अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल AMR सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंग्लिश कोर्स जिसका कोड है 1423, इसका जो है द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, यहाँ से हम आज जो है वो शुरू करेंगे। इससे पहले मेरी बहुत सारी वीडियो जो है ना वो इसके ऊपर बन चुकी हैं यूनिट 1 के ऊपर, और मैं कोशिश करूँगा कि और वीडियो जो है ना वो मज़ीद मैं इसके ऊपर बनाऊँ। तो वीडियो को जो है वो कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाता है द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। तो इस टेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। वर्ब के अंदर ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, एम, इज़, आर, और प्लस ING का आपने वर्ब के साथ जो है ना वो इजाफा करना है। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल उन्होंने इधर दी हुई है, जिसके अंदर लिखा हुआ आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। और इसकी उर्दू के अंदर फ्रेंड्स पहचान जो है उसके अंदर यही आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि प्रेजेंट काम है उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हो रही है। जैसे मैं अभी जो है ना वो लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं लेक्चर जो है ना वो दे रहा हूँ, प्रेजेंट है, और इसके अंदर ये जारी है, कंटिन्यूज़। इसको इसलिए कंटिन्यूस बोलते हैं क्योंकि ये जारी टेंस है। और इसके अलावा इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है ही इज़ लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सीख रहा है। तो उसके बाद आगे इसकी कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस इज़ फॉर्म्ड यूज टू कंपोनेंट्स। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है वो दो कंपोनेंट्स जो है ना वो यूज़ करता है। पहला कंपोनेंट है द वर्ब बी इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब बी है वो इस्तेमाल करता है, एंड द ING फॉर्म ए वर्ब, और उसके बाद वर्ब की जो है वो ING फॉर्म जो है वो यूज़ करता है। हेयर आर द रूल यूजिंग द एक्सप्लेन वर्ब सिंग। तो ये सिंग के साथ जो है ना, ये इस वर्ब के साथ जो है ना ये एक्सप्लेन करेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आ जाती है आगे बी यानी कि बीइंग वर्ब, ये वर्ब आ जाती है। उसके बाद ING फॉर्म आ जाती है। तो ING फॉर्म का कहाँ पे इजाफा करना है, कहाँ पे नहीं करना, ये आगे आपको जाके जो है ना वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के अंदर फ्रेंड्स अगर आपके पास आई आ रहा है तो आई के साथ डेफिनेटली आपका जो है ना वो एम ही लगेगा। ठीक हो गया। अगर यू आ रहा है तो यू के साथ आर लगेगा, अगर दे आ रहा है दे के साथ भी आर लगेगा, और ही, शी और इट के साथ जो है वो इज़ लगेगा। तो ये थोड़ी सी एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, इसको आप जो है ना वो अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। और इसके बाद आगे चेक कर लेते हैं जी। आगे लिखा हुआ है हाउ टू मेक द ING को जो है ना वो हमने किस तरह से जो है वो फॉर्म करना है इसके ऊपर। तो विद मैनी वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स, यू कैन सिंपली ऐड ING। आप बहुत सारे वर्ब हैं जिनके अंदर सिंपली ING ऐड कर सकते हैं to the end of verb. However, with some verb you need to change the ending a little. कुछ वर्ब इस तरह से भी है जिनको आप जो है ना वो लिटिल एंडिंग जो है इनकी चेंज कर सकते हैं। Here are the rules, इनके रूल्स जो है वो चेंजिंग करने के ये हैं। तो सबसे पहला जो रूल है इसके अंदर इस तरह से है कि 1 वावल 1 कॉन्सोनेंट। वावल अल्फाज सब कौन से होते हैं? हाँ, में से बहुत सारे लोगों को यही पता होगा, ये भी पता होगा कि वावल अल्फाज कौन से होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं फिर भी आपको जो है वो बता देता हूँ। वावल अल्फाज होते हैं AIOU, ये होते हैं वावल्स अल्फाज। और इसके अलावा कॉन्सोनेंट अल्फाज, इसके अलावा बाकी जितने भी ABC अल्फ़ाबेटिक अल्फाज हैं उनको कॉन्सोनेंट अल्फाज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वावल अल्फाज और कॉन्सोनेंट अल्फाज का मतलब पता चल गया होगा। उसके बाद डबल द कॉन्सोनेंट देन ऐड ING। जब फ्रेंड्स कोई भी इस तरह से आए, यानी कि एक वावल अल्फाज आए उसके बाद एक कॉन्सोनेंट अल्फाज आए, तो उसके बाद जो कॉन्सोनेंट अल्फाज होगा उसको डबल कर देना और ING कर देना। जैसे ये स्विम की एक एग्जांपल है। स्विंग के अंदर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये आई जो है ये है वावल अल्फाज। आई है ना, AIOU आई है ना, तो आई क्या होगा? वावल अल्फाज। और एम जो है ये कॉन्सोनेंट अल्फाज है। तो
हमने कॉन्सोनेंटल फॉज को किया डबल, और ये देखिए डबल एम कर दिया, उसके बाद आई एन जी सिंपली लगा दिया। तो ये हो गया पहला रूल। उसके बाद दूसरा रूल है जी, एक वावल अल्फाज प्लस कॉन्सोनेंट अल्फाज प्लस ई। अगर पहले वावल अल्फाज आ जाए फिर कॉन्सोनेंट अल्फाज आ जाए और इसके बाद जो है ना वो ई आ जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली ई को जो है वो रिमूव कर देना है, देन आई एन जी इसके साथ लगा लेना। जैसे का कम, सी ओ एम ई कम, तो सी ओ एम आई एन जी कमिंग। ये देखें ना, ई यहाँ पे इसके रिमूव कर दिया है और सिंपली आई एन जी। ऐसे ही एक दो तीन और एग्जाम्पल है, इनको आप जो है ना वो अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा। और बाकी इसके अलावा कोई भी और लफ्ज़ हो किसी किस्म का, तो उसके साथ आपने सिंपली जो है ना वो आई एन जी लगा देना है, चाहे वो जैसा है जैसा नहीं। सिर्फ आपने वावल अल्फाज और कॉन्सोनेंट अल्फाज और ई का जो है ना वो ध्यान रखना है, बाकी आई एन जी हर वर्ब के साथ जो है ना वो चलेगा। तो उम्मीद है आपको जो है ना वो आई एन जी की समझ लग गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर वो कह रहा है, नाउ लेट अस लर्निंग व्हेन एंड हाउ टू यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, रीड द फॉलोइंग रूल्स केयरफुली। आगे वो कह रहा है कि इनको कब यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, उसके लिए आपको जो है ना वो रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो आप इसको केयरफुली जो है ना वो रूल्स को पढ़िएगा। यूज़ वन, नाउ। ये एक उसने खाका दिया हुआ है जिसके अंदर इस साइड के ऊपर पास्ट है, इस साइड के ऊपर फ्यूचर है और सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। तो इस खाके से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि फ्यूचर जो होता है वो आगे होता है, पास्ट पिछला होता है और प्रेजेंट जो अभी हो रहा होता है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो ये कंटिन्यूसली है इधर। तो आगे हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन। कोई भी एक एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। डैट इज़ हैपनिंग नाउ, जो हो रहा हो नाउ अभी, एट दिस वेरी मोमेंट। इट कैन आल्सो बी यूज टू शो डैट समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग नाउ। ये आल्सो जो है ना वो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई चीज़ें अभी हो रही हैं, कुछ चीज़ें अभी नहीं हो रही। जो नई चीज़ें हो रही उनको भी जो है ना वो एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है ना वो इसकी एग्जांपल दे लेते हैं। आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं अभी। आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ, यानी कि मैं लगातार बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए जो है ना वो आई एम सिटिंग। उसके बाद नंबर थर्ड पे आ जाता है आई एम नॉट स्टैंडिंग, मैं खड़ा नहीं हूँ। उसके बाद दे आर रीडिंग देयर बुक्स, वो अपनी किताबें पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो इसलिए आई एन जी आएगा रीडिंग के साथ और आर लगा हुआ है इसके साथ। उसके बाद दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, वो टेलीविज़न नहीं देख रहा। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। वाई आर्ट यू डूइंग योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद यूज टू के अंदर आ जाता है लॉन्गर, यानी कि एक चीज़ जो है वो पास्ट फ्यूचर के अंदर चली गई है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए हम जो है ना वो एक्शन कौन सा यूज़ करेंगे। एक्शन उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू ही यूज़ करेंगे। उसकी मैं आपको एग्जांपल, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ। एक्शन इन इंग्लिश नाउ कैन वी मीन्स दिस सेकेंड, टुडे, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस सेंचुरी एंड सो ऑन। यानी कि इसमें वो इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है इस फिक्रे के अंदर कि इस साल के अंदर कुछ जो चीज़ें हो रही हैं, इस मंथ के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, इस ईयर के अंदर या इस सेंचुरी के अंदर जो चीज़ें हैं, उनको भी हम जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो है ना वो कर सकते हैं। तो इनको हम बोलेंगे लॉन्गर डेस्टिनेशन फिक्रे। तो इसके लिए वो कह रहा है कि यूज़ कर रहे हैं वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस टू से डैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग, यानी कि हम प्रोसेस यूज़ करेंगे डूइंग का। ए लॉन्गर एक्शन विच इज़ इन प्रोग्रेस, हाउएवर वी माइट नॉट टू बी डूइंग इट एट दिस एग्जैक्ट सेकेंड। तो फ्रेंड्स, इसकी उसने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, तो एग्जाम्पल्स को जो है ना वो रीड कर लेते हैं।
तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले एग्जाम्पल है आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनने के लिए स्टडी कर रहा हूँ। तो डॉक्टर तो उसने जाकर बनना है 5 साल बाद। तो ये चला गया फ्यूचर के अंदर, लेकिन इसको जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। इसी तरह आई एम रीडिंग द बुक गुलफलीवर ट्रेवल्स। मैं जो गुलफलीवर ट्रेवल्स की बुक पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग एनी बुक राइट नाउ। मैं अभी कोई बुक नहीं पढ़ रहा। आर यू वर्किंग ऑन एनी स्पेशल प्रोजेक्ट एट वर्क। आप घर के अंदर कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आर यू टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी नाउ। क्या आप यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं अभी। उसके बाद यूज 3 नियर फ्यूचर। तो यूज 3 के अंदर आ जाता है नियर फ्यूचर। फ्यूचर के जो है ना वो बहुत करीब, लेकिन वो होगा किसके अंदर, वो होगा इसी के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। समटाइम्स स्पीकर यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टू इंडिकेट दैट समथिंग विल और विल नॉट हैपन इन द नियर फ्यूचर। समटाइम्स स्पीकर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करता है इंडिकेट करवाने के लिए समथिंग इन फ्यूचर और नॉट फ्यूचर। तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, आई एम मीटिंग सम फ्रेंड आफ्टर वर्क। मैं वर्क के बाद जो है वो अपने कुछ फ्रेंड से मीटिंग करूँगा। ये फ्यूचर का टेंस के अंदर भी ये फिट हो जाता है, लेकिन ये इसको जो है ना वो स्पीकर ने किसके अंदर फिट किया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। आज रात को मैं पार्टी के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो अगर मैं गा कहूँगा तो इसका मतलब ये आता है कि ये फ्यूचर के अंदर आ जाता है। तो आज रात को मैं पार्टी के ऊपर नहीं जा रहा इसके लिए हम यूज़ करेंगे। इज़ ही विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड। क्या वो अगले वीकेंड अपने पेरेंट्स के घर विजिट करेगा नहीं, हम कहेंगे कर रहा है। इज़ नॉट ही कमिंग विद अस टू नाइट। क्या वो आज रात हमारे साथ नहीं जा रहा। उसके बाद इसकी कुछ फ्रेंड्स आगे आ जाती हैं, कुछ इसकी मिसाल जिसके अंदर वो कह रहा है कि टू डिस्क्राइब एन इवेंट एक्शन एंड सिचुएशन दैट हैपेंड इन द पास्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर सबसे पहली एग्जांपल है ऑन संडे आई वाज वॉकिंग फॉर 3 आवर्स। मैंने इस संडे को 3 घंटे वॉक की थी। तो ये जो आ जाता है ये आ जाता है इसके अंदर जी गुजरे हुए टाइम के अंदर, यानी कि पास्ट के अंदर आ जाता है, वास लगा हुआ है ना साथ, इसलिए। नंबर 2 पे वो कह रहा है टू डिस्क्राइब एन इवेंट एक्टिविटी या सिचुएशन हैपनिंग इन द पास्ट एट द सेम टाइम एज अदर इवेंट हैपनिंग। हमाद वाज स्पीकिंग टू मकसूद व्हेन जावेद अराइव। हमाद स्पीकिंग कर रहा था मकसूद से जब जावेद आया। उसके बाद टू डिस्क्राइब एज सेंस और सिचुएशन इन a स्टोरी और रिपोर्ट। इट वॉज स्नोइंग एंड द ट्री वेयर लुकिंग ब्यूटिफुल व्हेन द एक्सीडेंट हैपनिंग। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त स्नोइंग हो रही थी, ट्री जो थे वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे या ब्यूटीफुल लग रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे। नंबर 4 टू डिस्क्राइब एक्चुअल और ऑफ्टन रिपोर्टेड इवेंट्स। द टूरिस्ट क्लम्प्ड K2 3 times इन 3 months। 3 मंथ के अंदर K2 जो है वो 3 बार जो है ना उन्होंने सर्व कर लिया था। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग सच एज टू बिलीव, डाउट, फॉरगेट, नाउ मीन्स टू थिंक, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, डू नॉट, हैव एन ing इन द एंड एंड डे मीन्स द सेम। उसके बाद फ्रेंड्स वो कह रहा है कि कुछ लफ्ज़ है जिनके साथ आपने ing नहीं लगाना, जैसे बिलीव, डाउट, फॉरगेट, नाउ, इनके साथ जो है ना वो आपने ing नहीं लगाना। रिमेंबर, अंडरस्टैंड। तो इसकी एग्जांपल उसने इस तरह से दी हुई है, आई बिलीव व्हाट ही सेड। इसके साथ उन्होंने कहा बिलीव के साथ जो है ना वो आपने लगाना है, ing नहीं लगाना। उसके बाद आई रिमेंबर द गुड ओल्ड डे ऑफ्टन। इसके साथ रिमेंबर के साथ भी उन्होंने ing नहीं लगाया, नाउ के साथ भी ing उन्होंने नहीं लगाया।
आगे नंबर 6 के ऊपर वर्ब्स ऑफ फीलिंग सच एज डिसलाइक, हार्ट, इस तरह के जो वर्ब आ जाते हैं जिसके अंदर यानी कि फीलिंग्स शेयर हो जाती है, लाइक, डिसलाइक, हार्ट, लव, वांट, विश, इस तरह के जो सेंटेंस है इसके साथ भी एंड के ऊपर आपने आईएनजी जो है ना वो नहीं लगाना। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो पढ़ लेना और अपनी नोटबुक के अंदर जो है ना वो मेंशन कर लेना है। वर्ब ऑफ पार्शियल सच एज टू बिलोंग, हैव, ऑन, वांट, आल्सो, डू नॉट हैव एनी आईएनजी इन द एंड, रिमेन द सेम। तो फ्रेंड्स इसी तरह से कुछ और वर्ड है जिनके अंदर जो है ना वो आपने आईएनजी नहीं लगाना। इसी तरह से पार्टिकुलर वर्ब सच एज टू अपीयर, कॉस्ट, नीड, जिनकी कॉस्ट या नीड हो उनके साथ भी आपने जो है ना वो आईएनजी नहीं लगाना, जैसे मीट, सीम, टेस्ट, वेट, सो इनके साथ भी जो है ना वो आपने आईएनजी नहीं लगाना। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही उन्होंने एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है ना वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। तो शी लगा है, शी के साथ आएगा इज़, तो इसके साथ आगे आएगा वारिंग, शी इज़ वारिंग इयरिंग, उसने अपने कान के अंदर जो है ना वो कुछ लगाया हुआ है। तो इट आया, इट के साथ आएगा इट इज़ रेनिंग टुडे। आई आया, आई एम हैविंग गुड डे। तो आगे नंबर 4 के ऊपर दे रहा है वो दे आर वेटिंग ट्रेन, आई एम स्टडिंग, उसके बाद वी आर वॉकिंग। नंबर 7 के ऊपर आ रहा है वी आर प्लानिंग आवर वर्क। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 18 है जिसके ऊपर वो कह रहा है राइट सेंटेंस विद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। तो इसका सिंपलेस्ट जो आंसर बन रहा है उसके अंदर यही है कि ही इज टॉकिंग टू विद अदर और ही इज सिटिंग इन चेयर, इन दोनों में से कोई भी आप आंसर जो है ना वो लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आया था व्हाट आर दे डूइंग, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं ही इज़ इन चेयर, ही इज़ सिटिंग इन चेयर। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रही हैं। ही इज़ मेकिंग फूड फॉर डिनर, या कुछ भी इस तरह का जो है ना वो आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद व्हाट इज़ शी डूइंग, शी इज़ वॉकिंग इन रोड, सिंपली। नंबर 5 के ऊपर आ जाता है व्हाट इज़ ही डूइंग, सो इसका आएगा ही इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर हिज सन, दैट सिंपल। सो नाउ फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 19 जिसके अंदर आ जाता है विच टेंस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विल बी सिचुएशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सबसे पहले आ जाता है जी राइट नाउ दानियाल इज़, तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा स्लीपिंग, दानियाल इज़ स्लीपिंग, दानियाल जो अभी क्या कर रहा है वो सो रहा है। तो नंबर 3 के ऊपर स्लीपिंग आ रहा है। नंबर 2 के ऊपर आ रहा है दे डैश टू सम म्यूज़िक ऑन द रेडियो, दे आर लिसनिंग सम म्यूज़िक ऑन द रेडियो। नंबर 3 के ऊपर आ जाता है डैश इन गोस्ट, तो इसके अंदर आ जाता है जी, इसके अंदर लगाएंगे हम आर यू बिलीविंग इन गोस्ट, ये नंबर 3 वाला जो है ना वो लगाएंगे। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आ जाता है दानियाल डैश दिस बुक बिलोंग टू यू, दानियाल इज दिस बुक बिलोंग टू यू। उसके बाद बिलाल डैश टू मी, इसके साथ आएगा जी बिलाल आर यू लिसनिंग टू मी, आप मुझे सुन रहे हैं। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर आ जाता है व्हाट डैश अबाउट राइट नाउ, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंक राइट नाउ, थिंकिंग नहीं आएगा थिंक आएगा, थिंक राइट नाउ। उसके बाद नंबर 7 के ऊपर आ जाता है जी माई मदर डैश ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग एट 7 PM,
माई मदर इज़ मेकिंग ब्रेकफास्ट। नंबर 8 के ऊपर आ जाता है व्हाट बुक डैश एट द मोमेंट। तो इसके साथ आ जाएगा व्हाट बुक आर यू रीडिंग एट द मोमेंट। आप कौन सी बुक जो है ना वो अब रीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद इसी तरह से फ्रेंड्स नंबर 20 के ऊपर आ जाती है एक और एक्सरसाइज जिसको हमने जो है वो हल करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप जो है ना वो ये चीज़ें जो है ये नोटबुक के साथ साथ लिख रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम हैं। AIOU के इंग्लिश जो है इसके अंदर सिर्फ जो है ना वो आपकी सेल्फ़ रीडिंग जो है ना या सेल्फ़ राइटिंग इंग्लिश ही इसी चीज़ को वो मानते हैं, इसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं मानते। और इस बुक के अंदर सिर्फ आपको इंग्लिश ही के बारे में बताया गया है कि इंग्लिश को आपने बनाना किस तरह से है। तो एक्सरसाइज नंबर 20 है, इसकी डिस्क्रिप्शन मैं पढ़ लेता हूँ, जिसके अंदर वो कह रहा है कि ऑल ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी completed use the simple present or the present continuous tense. You must know the word in the bracket to fill in the blank. So friends सबसे पहले नंबर पे आ जाता है right now I am sitting at desk। तो राइट नो मैं जो है वो सीटिंग के ऊपर बैठा हुआ हूँ। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है एवरी मंडे सेमी टेक आएगा या टेक्स आएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली जो है ना वो इसके अंदर टेक्स आएगा। टेक्स इज चाइल्ड टू द क्रिकेट ग्राउंड। नंबर 3 के ऊपर आ जाता है बी क्वाइट अबू स्लीप। स्लीप नहीं आएगा, ये आएगा स्लीप्स, SLEEPS स्लीप्स। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आ जाता है डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला। इट इज़ रेनिंग आएगा यहाँ पे, इट इज़ रेनिंग। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आ जाता है आई हेट लिविंग इन मरी बिकॉज इट इज़ रेन्स ए लॉट ऑफ। रेन्स आएगा यहाँ पे रेनिंग, इट इज़ रेन्स ए लॉट ऑफ। नंबर 4 के ऊपर आएगा आई एम सॉरी आई कैन नॉट हेयर what you are saying because every day, what you are saying because every day, because everybody takes so loudly। my teacher writes, यहाँ पे आएगा writes WRITE, writes a book about his adventure in अफगानिस्तान। नंबर 6 के ऊपर आ जाता है डू यू वांट टू कम ओवर फ्रॉम डिनर टुनाइट। ओह आई एम सॉरी आई कैन नॉट, आई एम गोइंग टू म्यूज़िक, आई एम गोइंग आएगा यहाँ पर। तो इसके बाद आ जाता है सेक्शन 3 रीडिंग। तो रीडिंग सेक्शन जो है ये हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की जो है ना वो प्रॉपर समझ आई होगी और आप इसके ऊपर बाकायदा फोकस करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।